हाँ जी सर, हम लोग ये बात जानते हैं कि एफ डबल एफ एक्स अगर अपना जीरो से बड़ा है तो एफ डैश एक्स आपका बेसिकली कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ग्राफ का कॉन्केव कैसा है, अपवर्ड है। अगेन मैं फिर से बोलता हूँ आपके लिए कि एफ डबल एफ एक्स अगर आपका जीरो से बड़ा है तो एफ डैश एक्स आपका कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और ग्राफ का कॉन्केव आपका तो कैसा है, तो अपवर्ड है, राइट। तो ये अल्फा पर मतलब ये अल्फा पर वैल्यू है अगर आपके पास एफ अल्फा, अल्फा पर वैल्यू है अगर आपके पास एफ अल्फा, और बीटा पर वैल्यू है आपके पास एफ बीटा। तो एक कोई भी रैंडम पॉइंट लेंगे जो कि अल्फा और बीटा को k2:k1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, राइट। अल्फा पर वैल्यू है आपके पास एफ अल्फा और बीटा पर वैल्यू है आपके पास एफ बीटा। तो हमने एक कोई भी रैंडम पॉइंट लिया है जो कि अल्फा और बीटा को k2:k1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमने एक कोई भी रैंडम पॉइंट लिया है जो कि अल्फा और बीटा को k2:k1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमने एक कोई भी रैंडम पॉइंट मतलब लिया है जो कि अल्फा और बीटा को k2:k1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास तो क्या आएगा, तो k1 अल्फा और प्लस k2 बीटा और बाई k1 और प्लस k2 आएगा, राइट सर, इज इट ट्रू। वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास तो क्या आएगा, k1 अल्फा और प्लस k2 बीटा और बाई आ जाएगा आपके पास k1 और प्लस k2 तो ये थी, इज इट ट्रू। अब वो पॉइंट पर k1 अल्फा और प्लस k2 बीटा और बाई k1 और प्लस k2 वाले पॉइंट पर जो कॉर्ड का वैल्यू है मतलब कि आएगा ना, ये जो अपना जो पॉइंट हमने जो सिलेक्ट किया है जो कि अल्फा और बीटा को k2:k1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जिसका कि कोऑर्डिनेट है आपके पास k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई k1 प्लस k2। वो पॉइंट पर ये जो कॉर्ड का जो वैल्यू है ना, वो पॉइंट पर जो कॉर्ड का वैल्यू है वो है आपके पास बेसिकली क्या है, k1 इंटू है आपके पास तो एफ अल्फा, और आपके पास प्लस क्या है k2 इंटू है आपके पास तो एफ बीटा, और बाई है आपके पास k1 और प्लस k2। ये पॉइंट पर कॉर्ड का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, तो k1 इंटू एफ अल्फा और प्लस k2 इंटू एफ बीटा और बाई तो k1 और प्लस k2। और ये पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू आपके पास बेसिकली तो क्या आएगा, तो वो आएगा आपके पास एफ ऑफ डी तो k1 अल्फा और प्लस k2 बीटा और बाई आ जाएगा आपके पास k1 और प्लस k2। तो चूंकि एफ डबल एफ एक्स आपका जीरो से बड़ा है, एफ डैश एक्स आपका कैसा फंक्शन है, बेसिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ग्राफ का कॉन्केव आपका कैसा है, तो अपवर्ड्स है। मतलब कि कॉर्ड का जो वैल्यू है वो आपका बड़ा होगा फंक्शनल वैल्यू से। जो आपका जो कॉर्ड का वैल्यू है आपके पास है ना, तो k1 इंटू एफ अल्फा और प्लस है आपके पास k2 इंटू एफ बीटा और बाई है आपके पास k1 और प्लस k2, और आपके पास जो फंक्शनल वैल्यू है जो कि है आपके पास एफ ऑफ डी तो k1 अल्फा और प्लस k2 बीटा और बाई है आपके पास क्या है, तो k1 और प्लस k2। तो जो आपके पास इस पॉइंट पर जो कॉर्ड का वैल्यू है वो आपका बड़ा होगा फंक्शनल वैल्यू से, ठीक है सर। मतलब कि जो k1 इंटू जो आपके पास है ना बेसिकली तो क्या है, तो एफ अल्फा प्लस k2 इंटू एफ बीटा और बाई है आपके पास k1 और प्लस k2 जो है वो आपका तो बड़ा होगा बेसिकली। तो किससे बड़ा होगा, एफ ऑफ डी तो k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई k1 प्लस k2 से, राइट। अपने पास जो फाइनल रिजल्ट आ गया है वो ये आया है कि जो k1 इंटू एफ अल्फा और क्या है, तो प्लस है आपके पास k2 इंटू एफ बीटा बाई है आपके पास k1 और प्लस k2 है वो आपका बड़ा होगा बेसिकली। तो किससे बड़ा होगा, एफ ऑफ डी तो k1 अल्फा प्लस k2 बीटा और बाई तो k1 और प्लस k2 से, राइट। हमारे पास क्या आ गया है, तो k1 एफ अल्फा प्लस k2 एफ बीटा बाई तो k1 और प्लस k2 इज ग्रेटर देन एफ ऑफ डी तो k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई k1 और प्लस k2, राइट सर। तो इस पॉइंट पर जो अपना जो k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई है अपने पास k1 और प्लस k2 वाले पॉइंट पर जो कॉर्ड का वैल्यू है वो बड़ा होगा फंक्शनल वैल्यू से। कॉर्ड वैल्यू है हमारे पास k1 एफ अल्फा प्लस k2 एफ बीटा और बाई तो k1 और प्लस k2, और जो फंक्शनल वैल्यू है वो अपने पास है एफ ऑफ डी तो k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई k1 प्लस k2। तो जो कॉर्ड का वैल्यू है वो आपका बड़ा होगा फंक्शनल वैल्यू से, मतलब कि k1 एफ अल्फा और प्लस है आपके पास k2 एफ बीटा और बाई है आपके पास k1 और प्लस k2 इज ग्रेटर देन है आपके पास एफ ऑफ डी k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई k1 और प्लस k2। अगेन मैं बोल देता हूँ, इस केस में आपके पास जो कॉर्ड का वैल्यू है वो ज्यादा होगा फंक्शनल वैल्यू से, और जो कॉर्ड का वैल्यू है वो है आपके पास k1 एफ अल्फा प्लस k2 एफ बीटा बाई k1 प्लस k2, और जो फंक्शनल वैल्यू है वो है आपके पास f ऑफ k1 अल्फा प्लस k2 बीटा बाई k1 और प्लस k2। कॉर्ड का वैल्यू ज्यादा है फंक्शनल वैल्यू से, k1 f अल्फा प्लस k2 f बीटा बाई k1 प्लस k2 इज ग्रेटर देन बेसिकली f ऑफ k1 अल्फा प्लस k2 बीटा और बाई है आपके पास k1 प्लस k2। अगेन मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, इस केस में जो कॉर्ड का वैल्यू है वो ज्यादा होगा फंक्शनल वैल्यू से, और जो कॉर्ड का वैल्यू है वो है आपके पास
बेसिकली क्या है K1 F अल्फा प्लस K2 F बीटा बाई K1 प्लस K2 और जो फंक्शनल वैल्यू है वो मतलब कि आपके पास तो क्या है तो F ऑफ दी तो K1 अल्फा प्लस K2 बीटा बाई K1 प्लस K2 तो जो कॉर्ड का वैल्यू है वो ज्यादा है आपका फंक्शनल वैल्यू से मतलब कि आपके पास क्या है तो K1 into F अल्फा और प्लस K2 into F बीटा और बाई तो K1 और प्लस K2 इज ग्रेटर देन है आपके पास F ऑफ दी K1 अल्फा प्लस K2 बीटा बाई K1 प्लस K2 K1 into F अल्फा प्लस K2 into F बीटा और बाई तो K1 और प्लस K2 इज ग्रेटर देन है आपके पास F ऑफ दी तो K1 अल्फा प्लस K2 बीटा बाई K1 और प्लस K2 सिंपल सा है ये इसी को अपन कहते हैं जेनसन्स इनइक्वालिटी राइट सर इज इट ट्रू